आमतौर पे देखा जाए तो अब भाजपा बहुत दावे करती है कि हमने विकास किया, हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने लोगों को कनेक्टिविटी दी, हमने यातायात के साधन मुहैया कराए, लोगों को रोजगार दिया। कहाँ पाते हैं आप सही है क्या दावा भाजपा का जी? देखो, झूठ बोलने में तो उनका कोई मुकाबला नहीं, कोई कर ही नहीं सकता है। जहाँ तक ये रोजगार वाली बात क्या है, रोजगार छीने रोजगार इन्होंने छीने हैं पब्लिक के, दिए नहीं। काम किया है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, कुछ रोड्स पे भी काम किया उन्होंने, लेकिन वो काम भी कैसा किया है अब आपको मालूम, आपको ही मालूम होगा। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कितना कर्ज हो गया है। वो दिग्विजय सिंह की सरकार जब गई थी तब कितना कर्ज था, तब 20-30 हज़ार करोड़ रुपए था, अब 2.5-3 लाख करोड़ रुपए हो गया है। कहाँ से चुकाएंगे ये पैसा? ऐसे थोड़ी यार कि घी पियो भले उधार लेके पियो, ये तो कोई पॉलिसी नहीं हुई। तो ये जो इन्होंने किया है, हर महीने लोन लेते हैं तो कर्मचारियों की तनख्वाह बंटवा रहे, ये हालत है मध्य प्रदेश सरकार की। तो नहीं तो दावे तो मुफ्त में बांटने का काम तो कांग्रेस भी करती है। 27 लाख वो कहती 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया, तो वो जैसे पैसा माफ किया तो कर्जा तो कांग्रेस ने भी लिया होगा। अगर भाजपा ले रही है तो उसमें गलती क्या है? नहीं तो कांग्रेस ने कहाँ ले लिया इतना कर्जा, वही तो हम कह रहे हैं ना। माफ कमलनाथ जी ने कहाँ से माफ किया कर्जा? किसानों का कर्जा माफ किया, बजट कहाँ से आया सरकार के पास? उन्होंने धीरे धीरे उसको, ऐसा नहीं कि एक साथ माफ थोड़ी कर दिया था, तो घोषणा कर दी। 15 महीने समय मिला है उनको। तो अच्छा, यही 15 महीने में ये जोड़ लिया जाए कि कमलनाथ जी ने कितना लिया है और इन्होंने 15 और 18 साल में कितना लिया है, चलो हम इसके लिए तैयार हैं। अगर आपका कहना है कि उन्होंने भी लिया, निश्चित रूप से, चूँकि खाली पड़ा है खजाना भाई, कर्जा तो लेना ही पड़ेगा, इनने कुछ छोड़ा ही नहीं है। प्रॉपर्टी बेच दी, MP टूरिज्म की ढेर सारी प्रॉपर्टी बेच दी, क्या मतलब है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने लोगों के लिए बनवाया था, तैयार कराया था, वो पूरा का पूरा आपने बेच दिया। उस पैसे का भी पता नहीं। जैसे उनके वो आका दिल्ली में बैठे हैं, जैसे वो बेचते जा रहे हैं, एक तरफ से रेलवे बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, क्या बड़े बड़े बंदरगाह बेच दिए, और मतलब कई लाख करोड़ का उनके ऊपर कर्जा भी है, बढ़ते ही जा रहा है कर्जा। वो तो ये है, खाओ जितने दिन हो, मज़े लेके खाओ, फिर बाद में जो समझ में आए। लेकिन वो कहती देखो, एक नरोत्तम मिश्रा जी का बयान है, गृह मंत्री का, कि कांग्रेस कमलनाथ जी हमेशा रोया करती थी, और शिवराज सिंह का मैनेजमेंट देखो, वो तो इस बात का मैनेजमेंट का दावा कर रहे हैं ना। क्या ये कौन सा मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? क्या शिवराज जी कहाँ रोते हैं? बोले कमलनाथ जी तब देखो जब रोया करते थे, खजाना खा लिए। बोले अब देखो लाडली बहना को पैसा मिल रहे हैं, अभी जो आशा कार्यकर्ता थी उनको पैसा मिलने लगा, शिक्षक वो रोजगार सहायक थे वो कर रहे थे, उनको उन्होंने बढ़ा दिया वेतन। तो अब तो सरकार बांट रही ना भाई, सरकार आमदनी बढ़ा के बांट रही होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। तुम कर्जा लेके, हम वही कह रहे हैं ना कि कर्जा लेके और घी पी रहे हो आप, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये सब फालतू की बातें हैं, चिल्लाने कहने वाली बात नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि उस समय पे दिग्विजय सिंह की जब गवर्नमेंट थी, तब भाजपा की सरकार थी दिल्ली में, और उनके जाने के बाद जब से वो हमारे मनमोहन सिंह जी बैठे थे, उस टाइम पे ईमानदारी से बंटवारा होता था। राज्य में चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था उनके समय पे। लेकिन इनके समय पे ना तब हुआ, और आजकल तो खैर छोड़ ही दीजिए, आजकल तो सब इंतहाई हो गई है। तो ये सब ऐसी बातें हैं, और वो तारीफ थोड़ी कर रहे शिवराज सिंह की, जिनकी आप नाम ले रहे हो, वो तारीफ नहीं कर रहे, वो तो लगे मैनेजमेंट गुरु बता रहे, तारीफ नहीं है उनकी। अब मैनेजमेंट गुरु मजबूरी में बता रहे, वो सब तो लगे थे कि इसको हटाओ कुर्सी पे से, वो तो हटा नहीं पाए। अब क्या करें, तारीफ मजबूरी में करना पड़ रही है।